Hello everyone, myself Devesh Tripathi from पंडित दीनदयाल इंटर कॉलेज महाराजगंज। हमने पिछले लेक्चर में फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एज लेंथ और रेडियस ऑफ एटम के बीच में रिलेशन निकाला था। आइए अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर रेडियस ऑफ एटम और एज लेंथ के बीच में संबंध को देखते हैं। सबसे पहले बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, उसके फिगर को ड्रॉ करते हैं और फिर अच्छी तरीके से समझते हैं इसके रिलेशंस को। आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं यहाँ पर क्यूबिक यूनिट सेल, पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। इसमें 8 कॉर्नर्स आपको दिख रहे होंगे, 8 कॉर्नर्स, और बीच में इसमें क्या होता है, एक एटम होता है बीच में, ठीक है। बीच में एक एटम, ऐसे बीच में ये एटम होते हैं। और जो 8 कॉर्नर्स हैं वहां तो एटम है ही पहले से, जो 8 कॉर्नर्स है वहां तो पहले से एटम है, ठीक है ना। तो हम इसमें बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में बॉडी डायगोनल से, बॉडी डायगोनल, तो यहां पे आप देख सकते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को, ठीक है, जिसमें 8 कॉर्नर्स हैं, ठीक। और इस 8 कॉर्नर्स के अलावा एक एटम बीच में रखा हुआ होता है, ठीक है। ये बॉडी डायगोनल्स होते हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं कि इस सेंटर को आप देखिए, ठीक, और इस सेंटर को आप देखिए, ठीक है ना। इसे और इसे आप मिला दीजिए, ठीक। ठीक है, यहां पर एटम आप कैसे रख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, यस, बात समझ में आ रहा है। आपको यहां दिख रहा होगा कि 3 एटम्स रखे गए हैं, ठीक है। और इसमें इसके रेडियस को आप देख सकते हैं कि पहले वाले एटम में इसका रेडियस R1, दूसरे वाले एटम में आपको 2 रेडियस मिलेंगे, R2 और यहाँ R3, और तीसरे वाले एटम में यहाँ R4, ठीक है। यानी कि टोटल आपको 4 रेडियस यहाँ से मिल रहे हैं। बात समझ में आ रहा है, टोटल यहाँ से 4 रेडियस आपको मिल रहे हैं, ठीक। अब यदि आप यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर आपको आना है तो आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, a होगा, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का लेंथ क्या होगा, a होगा, और इस पॉइंट के बीच का एज लेंथ क्या होगा, a होगा, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट की एज लेंथ है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की एज लेंथ है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट का एज लेंथ है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार यदि आप लगाएं तो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि a² + b² = c², ठीक है। तो यहां से ध्यान से देखें तो ये चूंकि बॉडी डायगोनल है, मतलब ये कि यदि आप जैसे घर में बैठे हो तो घर के ऊपरी छत पे, यानी कि जो आपका कमरा है उस कमरे के ऊपर वाले कोने को पकड़ लीजिए और उसके ठीक सामने वाले नीचे वाले कोने को पकड़ लीजिए, ठीक है, और उसे आप मिला दीजिए आपस में। बात समझ में आ रहा है। इस तरह से आप यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपको 4r रेडियस के रूप में दिख रहा होगा। तो 4r² = एक एज लेंथ, 2 एज लेंथ और 3 एज लेंथ, यानी कि a² + a²। तो यहां से हो जाएगा 16r² = 3a², ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो r² = 3/16a², ठीक है। तो क्या हो जाएगा,
आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3/16 ए स्क्वायर, तो यहां से आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आर स्क्वायर बाई 3, या आप लिखेंगे इसे रूट में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू, ठीक है, √3/4a, ठीक है। ये हमें मिल गया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एज लेंथ और रेडियस ऑफ एटम के बीच में रिलेशन, r इज इक्वल टू √3/4a, ठीक है। आइए इसके बाद पढ़ेंगे पैकिंग इफिशियंसी, ठीक है, अर्थात संकुलन क्षमता।